जो शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए। वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। पूर्णता की यात्रा पार्ट 21। दानी, सज्जन और परोपकारी व्यक्ति भी मृत्यु के बाद प्रेत योनि में फंसे रह जाते हैं। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि जो दादा दादी या नाना नानी जीवन भर पूजा पाठ और सेवा करते रहे, वे मृत्यु के बाद कष्ट देने वाली प्रेत आत्माएं कैसे बन जाते हैं? क्या सज्जनता केवल एक मुखौटा है? पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी समझाते हैं कि कई बार व्यक्ति का सज्जन दिखना केवल लोकलाज, सम्मान की चाह या परंपरा का हिस्सा होता है। यदि भीतर इंद्रिय सुख, क्रोध और द्वेष बना हुआ है तो वह व्यक्ति वास्तव में मुक्त नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में ऐसे सज्जन लोग भी कब दुष्टता पर उतर आए पता नहीं चलता। जब तक आचरण में निश्चिंतता और पवित्रता नहीं आती, तब तक व्यक्ति अच्छे और बुरे के द्वंद्व में फंसा रहता है। हमारे पूर्वज भी इसी श्रेणी में आते हैं। जीवित रहते हुए जिनके प्रति उनके मन में शिकवे, शिकायतें या शत्रुता का भाव रहा, मृत्यु के बाद भी उन्हीं भावनाओं के साथ अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 का संदर्भ देते हुए पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी कहते हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं को, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों को, और जो भूतों को पूजते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं। यदि मृत्यु के समय भाव दूषित है तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है, जहां की आयु पृथ्वी के 1000 वर्ष के बराबर हो सकती है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी यहाँ एक और गंभीर चेतावनी देते हैं कि गलत मान्यताओं, अधूरी तांत्रिक क्रियाओं और अकुशल झाड़ फूक करने वालों के कारण यह समस्या विकराल हो जाती है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के अनुसंधान के अनुसार यदि कुल डीएनए के किसी एक भी व्यक्ति ने गलत अनुष्ठान किया और उसमें कोई प्रेत प्रविष्ट हो गया तो वह पूरे कुल में फैल जाता है। चाहे परिवार 200 का हो या 400 का। यह सूक्ष्म संक्रमण क्रॉस डीएनए के जरिए सदियों तक चलता रहता है। आज का मानव अनजाने में इसी श्रृंखला में फंसा हुआ है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी इस चक्र से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग बताते हैं, अपनी चेतना को शुद्ध करना और सही आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना। पूर्वजों की मुक्ति केवल कर्म कांडों से नहीं बल्कि सही ज्ञान और कुल की शुद्धि से संभव है। अपनी जड़ों को पहचाने और अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलें। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।